क्या आप जानते हैं, कभी कभी सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक कहानी जो हमें ले जाएगी परंपरा, सम्मान और उन उम्मीदों की दुनिया में जिनके बारे में सच कहूं तो ज्यादातर घरों में खुलकर बात ही नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है ठीक इसी एक लाइन से। सास अपनी नई नवेली बहू कविता से कहती है, सुनो नई बहू, हमारे गांव में एक नियम है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये तो एक टेस्ट की, एक अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। और यहीं से, बस इसी पल से ये तय होना था कि इस घर में कविता की जगह क्या होगी। क्या वो एक परिवार का हिस्सा बनेगी या सिर्फ एक बहू बनकर रह जाएगी। तो आ ही गई कविता की पहली बड़ी परीक्षा। चलिए देखते हैं कि आखिर उसे किस चुनौती का सामना करना पड़ा। तो कविता का पहला टास्क था अपने नए परिवार के लिए कुछ स्पेशल पकाना। ये उनके गांव की एक रस्म थी। ये देखने का एक तरीका कि नई बहू घर के तौर तरीकों में कितनी माहिर है। और उसे बनाने को क्या कहा गया? काली मिर्च और अरबी के पत्तों की कोई डिश। सोचिए, एक ऐसी रेसिपी जिसका उसने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। अच्छा, अब जो हुआ ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो घर के सारे लोग कविता के बनाए खाने की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे, वाह क्या खाना है। लेकिन दूसरी तरफ थी सास, और उनके प्रतिक्रिया में खुशी कम और एक तरह की इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा ज्यादा थी। वो कहती हैं, अरे मेरे खाने की तो कभी ऐसी तारीफ नहीं हुई। देखिए, ये छोटी सी बात है ना, पर यह दिखाती है कि कैसे एक बहू की तारीफ को कभी-कभी एक सास अपनी पहचान पर हमले की तरह ले लेती है। और बस यहीं से झगड़े का पहला बीज बो दिया गया। तो एक छोटी सी बात से शुरू हुआ ये मामला यहीं नहीं रुका। अक्सर ऐसा ही होता है ना, एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते वो घर के माहौल में एक बड़े तनाव की आग लगा देती है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब यहाँ पर एक पैटर्न दिखने लगता है। देखिए कैसे छोटी छोटी बातें रोज की शिकायतों का एक पूरा सिलसिला बन जाती हैं। सबसे पहले सुबह की चाय को लेकर डांट पड़ी। फिर जब उसने खाना बर्बाद होने से बचाने की सोची तो उस पर कंजूस होने का ठप्पा लग गया। और मजाल है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह दे, अगर कुछ कहा तो सीधा इल्जाम कि ये तो जबान लड़ाती है। ये एक क्लासिक पैटर्न है जहां बहू से बस एक ही उम्मीद की जाती है, चुप रहो और बिना सवाल किए सबकी सेवा करो। और देखिए, ऐसे मुश्किल समय में सबसे ज्यादा उम्मीद किससे होती है? अपने पार्टनर से, है ना, जो इंसान सबसे करीब होना चाहिए। पर कविता के लिए वो सपोर्ट कभी आया ही नहीं। उसके पति राहुल ने उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसी को चेतावनी दे दी, कहा कि चुप रहो और अपने आप फैसले लेना बंद करो। बस यही वो पल था जब कविता को समझ आ गया कि इस पूरी लड़ाई में वो एकदम अकेली है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये इमोशनल और वर्बल एब्यूज अपनी सारी हदें पार कर जाता है। ये आप ही कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट था, वो पल जहां सब कुछ टूटने की कगार पर आ गया। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जो बहू दिन रात घर में सबकी सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, जब वो खुद बीमार पड़ जाए तो परिवार क्या करता है? कैसी प्रतिक्रिया होती है? और जवाब बिल्कुल साफ है। कविता को तेज बुखार था, लेकिन सास ने क्या कहा? ये सब नाटक है। इतना ही नहीं, उसे बिस्तर से उठकर सबके लिए खाना बनाने को कहा गया। और पति राहुल ने तो कुछ दिन पहले दवा लाने की बात तक अनसुनी कर दी थी। सच में किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। ये सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं था, ये तो एक तरह से ये कहना था कि तुम हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। और फिर आता है कहानी का सबसे दर्दनाक पल। खाने की बर्बादी को लेकर एक छोटी सी बहस हुई, और उस बहस में राहुल ने सारी हदें पार कर दी। वो चीखकर कविता से कहता है, तुम्हारे बाप ने दिया था क्या पैसा जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? सोचिए, ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये कविता के गुजर चुके पिता की याद पर एक बहुत गहरा घाव था। अब इतनी ज्यादती के बाद नतीजा तो वही होना था जो हुआ। कविता का सब्र का बांध टूट गया। उसने फैसला किया कि वो अब इस घुटन में नहीं रह सकती, और वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन कविता के जाने के साथ ही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बड़ा मोड़, खासकर राहुल के किरदार में। ये पल उसके लिए एक तरह का एक आईना देखने जैसा था, अपनी गलतियों को समझने और खुद को बदलने का एक मौका। तो जैसे ही राहुल को पता चलता है कि कविता घर पर नहीं है, उसे पहली बार असली डर महसूस होता है। वो अपने घरवालों के खिलाफ जाकर
उनकी मर्जी के बिना कविता को ढूंढने निकल पड़ता है। शायद कविता के ना होने से ही उसे उसकी मौजूदगी की कीमत समझ आई और बस यहीं से उसके बदलने का सफ़र शुरू हुआ। और ये जो बदलाव है ना, वो जबरदस्त है। देखिए, कहाँ तो वो राहुल था जो कविता को उसके पिता के पैसों का ताना दे रहा था, और कहाँ अब ये राहुल है जो घर लौटकर अपने ही परिवार के सामने खड़ा है और साफ साफ कह रहा है कविता सिर्फ अपने पति का काम करेगी और किसी का नहीं। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दिखाता है कि कभी कभी किसी को खो देने का डर ही हमें सही राह दिखाता है। तो राहुल के इस नए रूप के साथ कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां रिश्तों की पूरी इक्वेशन राहुल के इस एक स्टैंड की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस बार राहुल चुप नहीं बैठता। वो घर आता है और पहली बार अपने परिवार से सवाल करता है। कविता के साथ हुए हर बुरे बर्ताव का हिसाब मांगता है और वो कुछ नए नियम सेट करता है, बिल्कुल साफ साफ। पहला, कविता अब इस घर की नौकरानी नहीं है। दूसरा, वो अपने जिंदगी के फैसले खुद लेगी। और सबसे बड़ी बात, वो एक अल्टीमेटम देता है कि या तो इस घर में कविता को इज्जत मिलेगी या फिर वो और कविता दोनों ये घर छोड़ देंगे। और इस अल्टीमेटम के आगे परिवार को झुकना ही पड़ता है। शायद बेटे को खोने का डर बहू को दुख देने से कहीं ज्यादा बड़ा था। और बस इसी के साथ घर में एक नया माहौल बनता है, एक ज्यादा सम्मानजनक माहौल, जहां आखिरकार कविता को एक इंसान और एक बराबर का साथी होने का दर्जा मिल जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में बदलाव की शुरुआत होती कहाँ से है? क्या ये किसी एक इंसान की हिम्मत से होती है जो गलत के सामने खड़ा हो जाए, या फिर उन पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने से होती है जो शायद आज के समय में फिट नहीं बैठती? ये सवाल सिर्फ इस कहानी या